नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पीरियलिज्म। अब इम्पीरियलिज्म क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ एस्टैब्लिशिंग कंट्रीज रूल एंड डोमिनेंस ओवर द इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अनदर कंट्री इज़ कॉल्ड इम्पीरियलिज्म। तो इम्पीरियलिज्म क्या है? ये एक प्रैक्टिस है जहाँ पे एक देश दूसरे देश के ऊपर डोमिनेंस करेगा, इट विल स्टार्ट डोमिनेटिंग द अदर कंट्री, और वहाँ के लोगों की पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ को भी कंट्रोल करेगा। इट विल कंट्रोल द lives of the people of those countries also. Let me explain you with the help of this thing. Suppose country number 1 started controlling country number 2. They are started controlling the political system of this state. For example, मैं ये कह देता हूँ ये इंग्लैंड है, this is England, and this is India. England started ruling India and they started controlling the political life of this India, right? Moreover, they started controlling the economic life of the people of this state, that is India. इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं, इकोनॉमिक तौर के ऊपर भी इसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया फॉर देयर ओन बेनिफिट। अब इम्पीरियलिज्म में क्या होता है कि जो ये वाला देश नंबर 1 देश होगा जिसने डोमिनेंस कर लिया दूसरे देश के ऊपर, ये वाला देश इस देश की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करेगा अपने बेनिफिट के लिए, यूटिलाइज़ करेगा अपने बेनिफिट के लिए, और यहाँ पे ये वाला देश इस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करेगा। इट वोंट डू एनीथिंग। अगर कोई सिस्टम ऐसे चल रहा है इन एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, दैट विल बी कॉल्ड इम्पीरियलिज्म। ये कहलाएगा इम्पीरियलिज्म। अब यहाँ पे बाकायदा वो नाम देता है, ये जो रहेगी दिस विल बी द मदर कंट्री, ये मदर कंट्री रहेगी, और ये कहलाएगी कॉलोनी, दिस विल बी कॉल्ड कॉलोनी। अब ये सबसे मज़ेदार बात है जो अब बताने वाला हूँ, राइट। इसका फ़र्ज़ रहेगा, इट विल बी द ड्यूटी, दैट इज़ कॉलोनी, it will be the duty of the colony to work for the mother country, right? Whatever they will do, it is their duty that the benefit should be given to the mother country. ये कॉलोनी कुछ भी करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ भी करे, लेकिन उसका सीधा सीधा फ़ायदा मदर कंट्री को होना चाहिए, और ये इसकी ड्यूटी है, राइट। दिस इज़ इम्पीरियलिज्म, दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कॉलोनी to work for the benefit of the mother country who is exploiting it, right? ये चीज़ें तब समझ में नहीं आई थी, लेकिन later on when they realized, people started asking about it. Well, हमारे यहाँ पे एक national movement चली, and later on in 1947 we got independence from this British rule. This is what imperialism is, right? Now we will discuss the factors responsible for this imperialism. ये इसके कौन से factors रहे कि ये ऐसी प्रैक्टिस शुरू हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड।